अजनबी मेहमान। तहरीर नंबर 2099। मुझे कमरे में कुछ गड़बड़ महसूस हुई और मैंने उठकर चारों तरफ नज़रें घुमाईं। फिर एक जानिब मुझे कोई चीज़ तेज़ी से हरकत करती नजर आई। जुमेरात 28 अक्टूबर 2021। आयद करदा जावेद। ये चंद माह पहले का वाक़या है, मगर मेरे लिए इंतहाई यादगार बन गया है, क्योंकि ये न सिर्फ यादगार है बल्कि खासा पुरअसरार और दिलचस्प भी है। मेरे बैचलर ऑफ आर्ट्स के इम्तिहानात होने वाले थे, मगर उनसे कुछ ही दिन पहले अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कई रोज़ तक बिस्तर से हिला जुल भी ना गया। नकाहत इस कदर थी कि बिस्तर से उठती तो सर चकराने लगता और मजबूरा मुझे दोबारा लेट जाना पड़ता। इस सब में पढ़ाई भी डिस्टर्ब होकर रह गई थी। डॉक्टर की हिदायत पर मुसलसल कई रोज़ दवा खाने के बाद कुछ शिफा हुआ। इस दौरान मेरा एक हफ़्ता ज़ाया हो गया था और कमज़ोरी अलग महसूस हो रही थी। इम्तिहान से एक हफ़्ता कबल अम्मी ने मुझे सख्ती से हिदायत की कि रोज़ रात को दूध पीकर सोना है और रात देर तक पढ़ाई नहीं करनी। जो तैयारी करनी है वो सुबह उठकर कर लेना। अम्मी रोज़ रात को दूध उबालने के बाद दूध वाली गड़वी मेरे कमरे में ही रख देती थी, ताकि ज़रा ठंडा होने पर मैं उसमें से एक गिलास निकाल कर पी लूँ और बाकी दूध फ्रिज में रख दूँ। चुनाचे में ऐसा ही करती। ये 2 रोज़ बाद की बात है। मैं पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उठी, दूध वाली गड़वी से दूध निकालकर गिलास में डाला और ख़ुद पीने के बाद ये सोचकर लेट गई कि अभी दूध गर्म है, थोड़ी देर बाद उसे फ्रिज में रख दूँगी। जाने किस वक्त मेरी ऊँख लग गई और मैं गहरी नींद सो गई। रात का जाने कौन सा खा था जब अचानक मेरी ऊँख किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ से खल गई। मुझे कमरे में कुछ गड़बड़ महसूस हुई और मैंने उठकर चारों तरफ नज़रें घुमाईं। फिर एक जानिब मुझे कोई चीज़ तेज़ी से हरकत करती नजर आई, जिसे देखकर मेरी घगी बंद गई। छोटी से कोई चीज़ कमरे के फर्श पर तेज़ी से उछल रही थी और उसकी इस हरकत से बर्तन गिरने की आवाज़ पैदा हो रही थी। अब मेरी नज़रें नीम अंधेरे में कुछ हद तक देखने के काबिल हो गई थीं। अब जो मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि कोई सियाह रंग की चीज़ दूध वाली गड़वी को लेकर ऊपर नीचे ऐसे उछल रही है जैसे कोई गेंद हो, और उसी से वो बर्तन गिरने जैसी आवाज़ पैदा हो रही थी। मगर अभी तक मैं ये बात समझ नहीं सकी थी कि आखिर वो क्या चीज़ है। अब शायद इस सियाह चीज़ को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था और उसने ज़्यादा ज़ोर से उछलना शुरू कर दिया। मैं अगरचे बहुत खौफज़दा थी, मगर ना तो चीख रही थी और ना ही कमरे से भागने की कोशिश ही की थी। फिर मैंने हिम्मत जुमा की और उठकर कमरे की लाइट जला दी। अब मंजर वाज़ेह था। सौम्य ने गड़वी की तरफ बगौर देखा। हाँ, बे-इख्तियार मेरे मुंह से निकला। सियाह रंग की बिल्ली गड़वी में मुंह फंसाए बैठी थी। अब चूंकि उसका मुंह गड़वी के छोटे से मुंह में फंसकर रह गया था, इसलिए वो अपनी झुंझलाहट उछल कूद कर दिखा रही थी। कमरे में इधर से उधर उसकी भाग दौड़ एक अजीब मंजर पेश कर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। बिल्ली की कोई मदद करूं या उसे पकड़ूं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। बिल्ली इस कदर इश्तियाल में थी कि उसे पकड़ना भी मुमकिन ना था। इस दौरान मेरे कमरे से आवाज़ें सुनकर अम्मी और भाई भी आ गए। अब सबके सामने वही मंजर था जिसे मैं कई मिनट से देख रही थी। किसी को भी मेरी तरह इस सूरत हाल का हल समझ नहीं आ रहा था। फिर कुदरत ने खुद ही इसका हल निकाल दिया। भागती हुई बिल्ली अचानक दीवार से टकराई और फिर उसने ज़ोर से अपने सर को झटका दिया। तभी इसका सर गड़वी से निकल आया। कुछ देर के लिए बलीग ठटकी, जैसे वो भी मंजर देखकर हैरान हुई हो, और फिर उसने हम सबको हैरान करते हुए कमरे में लगे कूलर की तरफ दौड़ लगा दी, मगर जल्दबाजी में वो कूलर के ऊपर लगे हार्ड बोर्ड में उलझ गई और उसे दोबारा वापस आना पड़ा। अब उसके तेवर और ख़तरनाक थे। वो गौरती हुई इधर उधर भाग रही थी और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वो मेरे कमरे से बाहर निकली और टेलीविज़न लाउंज की तरफ दौड़ी। अब भाई ने आगे बढ़कर टेलीविज़न लाउंज से बाहर जाने वाला दरवाज़ा खोल दिया। बिल्ली फौरन इस तरफ आई और बाहर निकल गई। ये मामला ख़त्म हो गया। अब इस बात पर गौर शुरू हुआ कि बिल्ली के साथ क्या और कैसे हुआ। सबकी मुश्तरका तफ्तीश से ये बात सामने आई कि रात किसी वक्त बिल्ली कूलर के रास्ते से मेरे कमरे में आई थी और उसने दूध की खुशबू से मजबूर होकर गड़वी के अंदर पड़ा हुआ थोड़ा सा दूध पीने के लिए अपना मुंह अंदर तक घुसा दिया था। बस फिर इसके साथ वही हवा जो ऊपर बयान कर चुकी हूँ।